तृतीय नेत्र के विषय में, तीसरे नेत्र के विषय में, दिव्य ज्ञान चक्षु के विषय में, ज्ञान चक्षु के विषय में बात करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो हमारी पीनियल ग्लैंड होती है, जो हमारी फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, वो जब एक्टिव हो जाती है मनुष्य को बहुत सी अदृश्य चीजें दिखाई देती हैं। मनुष्य का जो ब्रेन पावर है, जो जातक व्यक्ति का जो ब्रेन पावर है, कई गुना बढ़ जाता है। तृतीय नेत्र के विषय में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं, कई प्रकार की पुस्तकें लिखी गई हैं, कई उन पुस्तकों में विभिन्न प्रकार के विषय, विभिन्न प्रकार के विषयों पर चर्चा की गई है, और कई विधियां भी हैं जिनके द्वारा आप तीसरे नेत्र को जागृत कर सकते हैं। बड़ा कंफ्यूजन है, हमसे भी कई लोग पूछते हैं, गुरुजी तीसरे नेत्र को, थर्ड आई को कैसे जागृत करें। आज हम थर्ड आई के जागरण के विषय में बताते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी विद्यमान है वो कुछ हमारे शरीर में विद्यमान है। हमारा शरीर इस ब्रह्मांड की प्रतिमूर्ति है। इस ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक होते हैं, तो हमारे शरीर में भी 7 चक्र कमर के ऊपर होते हैं, 7 चक्र कमर के नीचे होते हैं। हमारे श्रीमद् भागवत में इस शरीर के विषय में व्यापक रूप से वर्णन किया गया है। एक विराट पुरुष से कल्पना की गई है। हमारा जो शरीर है, शरीर ही समस्त प्रकार की जागृति का बोधक होता है। इस शरीर, आप ये देखेंगे, जिस प्रकार इस ब्रह्मांड को स्थिर करने का अधिकार मेरु पर्वत को प्राप्त है, उसी तरह मनुष्य का जो शरीर है वो भी मेरुदंड के कारण स्थिरता को प्राप्त करता है। हमारे शरीर का जो आधार है वो मेरुदंड है, अर्थात हमारा आपका जो बैकबोन है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, वही आपके शरीर का आधार है। ये 33 हड्डियों से मिलकर बना होता है। इसके सबसे नीचे का भाग नोकीला होता है, थोड़ा गोलाई लिए होता है, उसे हम कंद कहते हैं, और यहीं पर ही जगत को धारण करने वाली कुंडलिनी शक्ति सर्पाकार के रूप में विद्यमान होती है। अब आप देखेंगे हमारे शरीर पर 72,000 नाड़ियां होती हैं। 72,000 नाड़ियों में 14 मुख्य नाड़ी होती हैं। उन 14 नाड़ियों में 3 मुख्य होती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। बाईं तरफ, दाईं तरफ, उसके बाद सुषुम्ना जो आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर से जाती है। रीढ़ की हड्डी का जो अंदर का भाग होता है वो खोखला होता है। सुषुम्ना नाड़ी में जिस प्रकार आप केले के पौधे को आप अलग करते जाएं तो उसमें एक एक कंद, उसके एक एक छिलका, एक एक परत निकलती जाती है। उसी प्रकार सुषुम्ना नाड़ी में भी परत होती है, 3 परतें होती हैं। एक चित्रा होती है, और ब्रह्म नाड़ी होती है, वज्रणी होती है। तो ब्रह्म नाड़ी ही कपाल प्रदेश तक, सहस्त्रदल कमल तक, सुषुम्ना नाड़ी सहस्त्र कमल तक जाती है, और जो ब्रह्म नाड़ी के अंदर से कुंडलनी हमारी ब्रह्मरंध्र को होते हुए ब्रह्मरंध्र तक जाती है, ब्रह्मरंध्र से पुनः आती है। आप ये समझिए कि पूरा विज्ञान क्या है, जागृति का है। अगर आप तीसरा नेत्र जागृत करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने स्वरूप का बोध होना चाहिए। आपका जीवन, आपके सोचने का ढंग, आपके अंदर आत्म जागृति होनी चाहिए। आपको यह एहसास होना चाहिए कि आपका हाथ हिल रहा है तो आपको बोध होना चाहिए। आप बैठे हो तो आपको ये हो कि मैं बैठा हूं। हर एक सांस पर आपको ये बोध होना चाहिए कि मैं हूं, मैं सांस ले रहा हूं। आपको वर्तमान पर स्थिर रखना है, तभी आपका संतुलन बनेगा। जब तक आप वर्तमान में स्थिर नहीं रहेंगे, कितनी भी स्थितियां आप कर लीजिए, प्रक्रियाएं कर लीजिए, तब तक तृतीय नेत्र जागृत नहीं होगा। आत्म जागृति होनी चाहिए। अपने आपको महसूस करना। पूरा जीवन व्यक्ति का निकल जाता है लेकिन आत्म जागृति नहीं होती है। वो कभी नहीं सोचता कि मैं इस शरीर के अंदर हूं। उसे अपने स्वरूप का बोध नहीं होता है, अपने आप से स्वयं का साक्षात्कार नहीं करता है, कभी स्वयं को जानने का प्रयास नहीं करता है, और मृत्यु के समय वो इसलिए रोता है कि मैं सबके लिए मैंने किया लेकिन मैंने खुद के लिए नहीं किया, मैंने अपने को नहीं जाना है।
आपका आप ना उठते बैठते सोते जागते आपको बोध होना चाहिए। आपका दाहिना पैर चल रहा है तो यह एहसास होना चाहिए कि मेरा दाहिना पैर है। ऐसा नहीं कि आप बैठे हो खा रहे हो, आपका दिमाग कार्यालय पर है, आपका दिमाग घूमने पर है, आप किसी इमोशंस के चक्कर में आके आप लड़ने लगे हो, उस इमोशंस के कारण आप दुखी हो, अपने आप में अंदर नहीं हो। भाई आप आत्म स्वरूप हो, आत्म जागृति आनी चाहिए। पहला सिद्धांत है कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आप स्वयं को देखिए, मैं कहां हूं, क्या मैं ब्रश कर रहा हूं, क्या मुझे बोध है कि ब्रश मैं कर रहा हूं। पता नहीं कि मैं ब्रश कर रहा हूं, लेकिन मेरे मन में यह चल रहा है कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे कॉलेज जाना है, मुझको अपने ऑफिस जाना है, मुझको अभी खाना बनाना है, लेकिन ब्रश जल्दी जल्दी कर रहा हूं। मेरे अंदर ये होश नहीं है कि मैं दातून कर रहा हूं या ब्रश कर रहा हूं। आपको खाना खा रहे हैं लेकिन इतनी जल्दी है कि आपको होश नहीं आ रहा है कि मैं खाना खा रहा हूं, महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम पूरे जीवन में बहुत कम समय में अपने आसपास रहते हैं। तीसरे नेत्र को जागरण करने के लिए पहला सिद्धांत यौगिक परंपरा में कहते हैं, पहला जो सिद्धांत है आत्म जागृति, आत्मनिरीक्षण। अपने आप को जानिए, अपने आप को समझिए कि मैं कौन हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं। स्वयं से प्रेम करना चाहिए। हम लोग बाहर ईश्वर परमात्मा को भजते हैं, बाहर मंदिरों में उसको ढूंढते हैं। जो आपके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, जो आपके अंदर जगत नियंता बैठा हुआ है, उस परमात्मा को कभी नहीं जानते हैं। कभी कभी अगरबत्ती लेकर के उस अंदर के परमात्मा को मंद मंद मुस्कान में अनुभव किया करिए कि मेरा परमात्मा मेरे अंतःकरण में बैठा हुआ है, मैं उसे देखकर मुस्कुरा रहा हूं। कभी सुबह उठिए, अल्फा स्टेट में उठिए और उस परमात्मा को मंद मंद मुस्काते हुए अनुभव कीजिए कि वो परमात्मा आपके साथ है। कृष्ण की वंशीधारी की एक मुस्कान को देखिए, उस गायत्री के उस स्वरूप को देखिए, अपने आराध्य को अपने अंदर महसूस कीजिए। ये पहला सिद्धांत है। दूसरी चीज क्या है, उसके बाद आपके अंदर जब आत्म जागृति आएगी, फिर आपको क्या करना है, सांभवी मुद्रा करनी है। सांभवी मुद्रा में दोनों आंखों को क्या करना है, ऊपर की तरफ अधिक से अधिक खींचना है। ऐसे ऊपर अपने भ्रूमध्य को देखना है, अपने दोनों जो आंखों से बीच के मध्य भाग को देखना है। तो लगभग धीरे धीरे आपका प्रयाभ्यास बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे बढ़ेगा। और आपको क्या करना है, भ्रामरी करनी है और थोड़ा नाड़ियों को शुद्ध करना है और साधना का समय निश्चित होना चाहिए। धीरे धीरे आपको तीसरा नेत्र जागृत होने लगेगा। सबसे पहले क्या है, आपको महसूस करना है कि मैं तीसरा नेत्र मेरे दोनों आंखों के बीच में है। इसको महसूस करना है, इसको देखना है कि आपके अंदर है। ये हर मनुष्य के अंदर विद्यमान है, उसके अंदर एक आभासिक क्षमता है। केवल हम अपने स्वरूप का बोध न होने के कारण जान नहीं पाते हैं। हमारा मन जितना ज्यादा विचारों के चंगुल से बाहर आएगा, धीरे धीरे जितना हम आत्म केंद्रित होने लगेंगे, जितना ज्यादा विचारों का झंझट हमारे अंदर से खत्म होगा, उतना ज्यादा हमारा जीवन जो है, उतना हम आत्म जागृति की तरफ हम बढ़ने लगते हैं और उतनी जल्दी ही हमारा तीसरा नेत्र जागृत होता है। मित्रों, यदि मेरा वीडियो पसंद आए, मैं आचार्य नरेंद्र कुमार दीक्षित, मैं पराविज्ञानी नाड़ी ज्योतिष विशेषज्ञ, यदि मेरा वीडियो पसंद आए इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। और आपका जो उत्साहवर्धन, आपका जो सहयोग है, ये मुझे आगे बढ़ने में उत्साह संजीवनी का कार्य करता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक मेरे वीडियो को शेयर अवश्य करें, ताकि ये ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता रहे और आगे आपको कई स्थितियों में आत्मशक्ति के जागरण के कई आयामों की विस्तृत चर्चा की जाएगी।